जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोग मालूम है एसएससी जीडी का एग्ज़ाम चल रहा है, जिसमें 2 हफ्ते का एग्ज़ाम हो चुका है और 2 हफ्ते का एग्ज़ाम बाकी है। मेरा एग्ज़ाम 9 मई को थर्ड शिफ्ट में था। तो इस वीडियो में बात करते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसा आ रहा है, पेपर कैसा आ रहा है, ईजी है या हार्ड है। जिस भी दोस्त का हो चुका है एक बार वीडियो अवश्य देखें और वीडियो बताएं कैसा लगा, या जिसका बाकी है वो भी अवश्य देखें। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन सा टेस्ट लगाना सही है, या तो RWA का लगाना सही है या टेक्स्ट बुक का लगाना सही है। और इस वीडियो में सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे कि किस सब्जेक्ट में कैसा क्वेश्चन आ रहा है। तो चलिए बात करते हैं हम सबसे पहले मैथ का। तो मैथ में सिंप्लीफिकेशन से 2 या 3 क्वेश्चन आराम से मिल जा रहे हैं, जिसमें एक दो आसान रह रहा है, एक थोड़ा हार्ड रह रहा है, कैलकुलेटिव करने वाला रह रहा है। बात करें परसेंटेज से, तो परसेंटेज से आराम से इसमें भी 2 या 3 क्वेश्चन मिल जा रहे हैं, जिसमें मेरे शिफ्ट में आय, बचत और खर्च वाले पे क्वेश्चन आया था। और उसके बाद बात करें तो प्रॉफिट और लॉस से भी आ रहा है। प्रॉफिट और लॉस से आ रहा है, वो भी आसान रह रहा है। आयत से, तो आयत से मेरे में क्वेश्चन दिया था, जिसमें कि आयत का परिमाप दे दिया था, लंबाई दे दिया था, और उसमें पूछा था कि दोनों भुजाओं का योग क्या होगा। वैसे ही बात करें तो स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का भी क्वेश्चन आ रहा है। स्पीड और टाइम डिस्टेंस इसमें से भी क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद साधारण ब्याज से भी क्वेश्चन आ रहा है, जो कि आसान था, मेरे में आया था, आसान था। डेसिमल, मतलब कि एक क्वेश्चन था डेसिमल वाला, जिसमें थोड़ा टाइम लग गया। डेसिमल वाला भी देख के जाइएगा लोग। और बात करें तो एक रूट में क्वेश्चन दिया था, रूट में दिया था, दशमलव में दिया था, वो भी उसको रूट से बाहर करेंगे तो क्या आएगा, ये दिया था। उसके बाद औसत से क्वेश्चन आया था, औसत के बाद अनुपात में एक मेरे में रीजनिंग में भी दिया था और इसमें भी दिया था अनुपात से क्वेश्चन, जो कि आसान क्वेश्चन था। तो बात करें मैथ कैसा आ रहा है, तो मैथ अगर जो पहले से किया है उसको आराम से कर जाएगा। 18-19 आराम से करने लायक आ रहे हैं। तो बात करें मैथ किसके हिसाब से करने लायक आ रहा है, RWA के या टेक्स्ट बुक से। तो मैथ आप RWA से करें या टेक्स्ट बुक से करें, दोनों का सेम रह रहा है, मतलब कि मैथ आप आराम से कर लेंगे। थोड़ा सा भी जानते हैं तो आराम से कर लेंगे। तो मेरा मैथ में लगभग अगर अनुमान लगाए तो 18 या 19 सही हो सकता है, या मान लीजिए कहीं तुके, मान लीजिए कहीं गलती से मिस्टेक हो गया होगा तो गलत हो जाएगा। ठीक, तो मैथ आराम से करने लायक आ रहा है, मैथ के लिए टेंशन ना लीजिए। उसके बाद बात करें रीजनिंग का, तो रीजनिंग में आप और कुछ पढ़िए या ना पढ़िए, कैलेंडर और क्लॉक, उसके सारे फार्मूले जो है पढ़ के जाइए। बात करें कैलेंडर में, तो मेरे में कैलेंडर में से 2 क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन आया था कि फरवरी 2008 में बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार का कुल दिन का योग कितना होगा। अगर आप लोग निकाल सकते हैं तो इसको निकाल के कमेंट कीजिएगा। अच्छा, एक और आया था वही डेट निकालने वाला, जैसे कि मैं आपसे पूछ लूँ 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, वैसे ही करके तो ये डेट निकालने वाला आप लोग एक बार अवश्य जाइए। और कुछ कीजिए या ना कीजिए, लेकिन डेट निकालने वाला अवश्य पढ़ के जाइए। ये कैलेंडर में आ रहा है। अच्छा, उसके बाद बात करें तो क्लॉक में हमारे में तो मेरे में तो डिग्री निकालने वाला नहीं आया था, लेकिन कई कई शिफ्टों में आ रहा है। मेरे में तेज़ और धीमे वाले पे आया था। तो जितना भी घड़ी का, मतलब कि जितना भी घड़ी का फार्मूला है उसको पढ़ के जाएं, और कैसे किया जाता है क्या के जाएं। अगर आपको रीजनिंग में 20 या 19 करना है तो कैलेंडर और क्लॉक पढ़ के ही जाना है। उसके बाद बात करें तो सीटिंग अरेंजमेंट हमारे में 2 आया था। एक में 7 लोगों को बैठाना था और एक में शायद 5 लोगों को बैठाना था, ऐसा ही था शायद। और सीरीज में कुछ सीरीज आसान आ रहा है, नंबर सीरीज भी आ रहा है, अल्फ़ाबेट सीरीज भी आ रहा है। तो आपको सीरीज भी आराम से करके जाना है। सीरीज में 1-2 थोड़ा ज़्यादा का अंतर का था, माइनस करने वाला, वो भी देख लेना है। और एक फिगर सीरीज था, मतलब फिगर वाला भी था, मतलब कि फिगर दे दिया था, अगला फिगर क्या होगा वो था। तो बात करें रीजनिंग आप टेक्स्ट बुक से करें या RWA से करें, रीजनिंग दोनों का सेम आ रहा है। बस रीजनिंग में आपको ज़्यादा क्या पढ़ना है, रीजनिंग में आपको ज़्यादा पढ़ना है तो बस एक क्लॉक पढ़ना है और उसके बाद कैलेंडर पढ़ना है, ये दोनों आप पढ़ के जाइएगा। रीजनिंग में इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा नहीं आ रहा है। और बात करें तो सीटिंग अरेंजमेंट 1-2 आ रहा है, तो आप अगर सीटिंग अरेंजमेंट करना जानते हैं तो उसको आराम से कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, बात करें अब सबसे दिक्कत वाली बात हमारी क्या है, हिंदी की या जीके की। हिंदी कहाँ से करें और जीके कहाँ से करें। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें हिंदी का, तो हिंदी में देखिए अपठित गद्यांश आया था। अपठित गद्यांश में से था जो, वो था मेरे में बस 3 लाइन का आ रहा है, 2 से 3 लाइन का आ रहा है, लेकिन मेरे को तो आसान नहीं लगा, बाकी लोगों को आसान लगा होगा, ठीक होगा। अब पता नहीं कितना सही और कितना गलती हो, लेकिन उसमें से हमको मिल ही नहीं रहा था। तो अपठित गद्यांश का है तो मॉडरेट आ रहा था, ईजी नहीं है। ईजी लोग बता रहे हैं, लेकिन मेरा वाला तो ईजी नहीं था। अगर आप लोग पेपर दिए हैं तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अच्छा, पुलिस शब्दावली,
अगर आपको कुछ करना है हिंदी में तो पुलिस शब्दावली, और पुलिस शब्दावली करे तो करे कहाँ से? तो पुलिस शब्दावली करने के लिए आपके पास अगर टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक में जहाँ 41 डे का एग्ज़ाम डे टेस्ट दिया उसी के नीचे हिंदी वाला जो सेक्शन है उसको 8 डेट है उसमें से आप कर सकते हैं। उसमें का हिंदी एकदम आ जा रहा है। और प्रशासनिक डायरी, मतलब प्रशासनिक डायरी वाला भी आपको पढ़ना है। उसमें से क्वेश्चन, मतलब कि जब कोई आता है तो उसको किस किस डायरी में लिखा जाता है, FIR दर्ज होता है तो किस डायरी में लिखा जाता है, कोई केस है तो वो किस डायरी में लिखा जाता है। ये सब आप एग्ज़ाम से पहले पढ़ के अवश्य जाएं। ये सब हिंदी में करना है। और पुलिस वाले जितने शब्द हैं, मतलब कि कोई दंगा हो गया तो वहाँ क्या करेंगे, रात में घूमेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, ये सब देख के जाइएगा। मतलब कि हिंदी में बस आपको करना है तो यही करना है। बाकी जो पहले से पढ़े हैं तो उसमें से मेरे में 2 क्वेश्चन तत्सम से आया था, एक सर्वनाम से आया था, एक कारक से आया था। और वर्तनी, मतलब कि वर्तनी आप राज्यपाल के बुक से कर सकते हैं। और वाक्य शुद्धिकरण भी आ रहा है। तो इतना हिंदी में करके लाना है। तो हिंदी में मतलब कि आप, मैं बोलूँ तो RWA और टेक्स्ट बुक, इन दोनों में से अगर टेक्स्ट बुक वाला करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा ठीक है, इसलिए कि RWA वाले पर जो पैराग्राफ आ रहा है आसान आ रहा है, और टेक्स्ट बुक वाले पे पैराग्राफ बड़ा रह रहा है लेकिन थोड़ा ठीक ठाक रह रहा है, जैसा कि पेपर में आ रहा है। लेकिन पेपर में मुश्किल से 4-5 लाइन का आ रहा है, मतलब मेरे वाले में तो 3 लाइन का था। अब बात करते हैं, तो ये रहा हिंदी का। हिंदी करने के लिए आपको वही करना पड़ेगा। पुलिस प्रशासन आपको देखिए 1 हफ्ते का टाइम और बचा है, जिसका लास्ट में हो तो उसको 2 हफ्ते का टाइम मिल जाएगा। तो और कुछ करना या ना कीजिएगा, हिंदी का वहाँ से कर लीजिएगा। अगर आपके पास टाइम है तो राज्यपाल के बुक के लास्ट, मतलब कि अंतिम के चैप्टर में दिया है प्रशासनिक शब्दावली, उसमें से आप कर सकते हैं। उसमें सब शब्द दिया है तो वहाँ से आप आसानी से कर सकते हैं। अगर वो नहीं मिलेगा तो बोल दीजिएगा, तो उसका स्क्रीनशॉट कहीं टेलीग्राम पे बना के डाल दिया जाएगा। अच्छा, तो ये रही हिंदी के बात। हिंदी में आपको क्या करना है कि आपसे जो पढ़े हैं बस वही रिवीजन कीजिए, और पुलिस प्रशासनिक शब्द कीजिए, तत्सम और तद्भव पढ़िए, और सर्वनाम संज्ञा ये सब तो आप पढ़े ही होंगे, ठीक। और ये बात, सबसे बड़ी बात कि जीके कहाँ से कर। देखो भाई, मेरे जीके का पेपर मेरे में तो कम से कम 5 या 6 करंट अफेयर पूछे थे, और 5 या 6 में लगता है कि मुझको 2-3 सही हो जाए वही बहुत है, इसलिए कि कोई पढ़ा हुआ था ही नहीं। जैसे कि मान लीजिए नियुक्ति हो गया, और कहीं खेल हो गया, चाहे कोई युद्ध हो गया, ये सब बारे में नहीं पूछा था। अब पता नहीं क्या क्या पूछा था, मुझको खुद ही नहीं याद है। अगर आप लोग को याद है तो कमेंट कर दीजिएगा। तो और देखिए, 5 करंट अफेयर था, और करंट अफेयर में देखिए, अगर आप लोगों ने किसी का यूट्यूब वीडियो देखा होगा तो देखिएगा कि उसमें आ रहा था कि यूट्यूब का CEO कौन था। तो ये क्वेश्चन नहीं आया था। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं तो सब कोई बता रहा है कि नील मोहन। इतना आसान क्वेश्चन रहता तो सबको लगा दिया होता। वो यूट्यूब दिया था, लेकिन पता नहीं ऑप्शन में क्या क्या दिया था वो किसी को नहीं याद है। तो यूट्यूब का CEO तो पूछा नहीं था। 5 करंट अफेयर आया था, और लेकिन भरोसा नहीं कि अगले में भी 5 आएगा, अगले में 1-2 आ सकता है, किसी में नहीं भी आ रहा है। तो मैं जीके का लिए ये नहीं बता सकता। अच्छा, जीके में क्या क्या क्वेश्चन आए थे, तो 10-12 क्वेश्चन लिखे हैं, देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन आया था। एक आया था पढ़ा हुआ, जो आया था टिप्पाणी लोक नृत्य कहाँ का है। अगर आप लोग को मालूम है तो कमेंट कर दीजिएगा। उसके बाद पूछा था पृथ्वी के वायुमंडल में आर्गन का कितना प्रतिशत है, मतलब पृथ्वी के वायुमंडल में आर्गन कितना प्रतिशत उपस्थित है, ये बताना था, ठीक। एक क्वेश्चन आया था अकबर का राजस्व भू राजस्व मंत्री कौन था, ये क्वेश्चन आया था। अच्छा, एक रथ यात्रा था, लेकिन पूरी वाला रथ यात्रा नहीं था। अब पता नहीं कौन सा रथ यात्रा था, ये दिया था। अब उसके बाद दिया था प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, जो आप लोग हमेशा पढ़ते आते हैं, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, ये दिया था। अच्छा, उसके बाद एक क्वेश्चन आया था खेल से, अंतर्राष्ट्रीय जूडो मैच कितने समय के लिए खेला जाता है, 2 मिनट, 4 मिनट, 8 मिनट, ऐसे ऑप्शन दिया था। कितने समय के लिए जूडो खेला जाता है, ये क्वेश्चन में आया था। अच्छा, उसके बाद दिया था भारत का पहला उपग्रह कब लॉन्च किया गया। तो बात करें जीके का, और एक और क्वेश्चन आया था भारत में था या विश्व में था सबसे बड़ा ग्लेशियर क्या है, एक ये क्वेश्चन आया था। तो बात करें जीके का, जीके में अभी तक जितना आपने पढ़ा है, चाहे जितना जो भी कुछ किए हैं, जीके में एक ही काम कर सकते हैं, जितना आप पढ़ चुके हैं उसको रिवीजन कीजिए। उसके अलावा कुछ नहीं बता सकते हैं कि अब क्या आएगा क्या नहीं आएगा। इसमें भी साइंस का 1-2 क्वेश्चन मिल जा रहा है, ये दिक्कत हो गया। अब स्टैटिक वाला पता नहीं क्या दिए थे लोग, क्या नहीं दिए थे लोग, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो सबसे बेकार गया है तो जीके गया। अब जीके के भरोसे अब क्या ही कर सकते हैं, ठीक। तो देखिए, अब जीके में क्या करें। जीके में आप तक जितना पढ़े आपने, जो भी पढ़ा है वही पढ़िए, रिवीजन कीजिए बस। अगर मिल गया भगवान के भरोसे, पेपर देने से जाने से पहले एक बार भगवान को प्रणाम जरूर कर लीजिएगा।
इसलिए कि पता नहीं क्या आ जाए पेपर में, क्या नहीं आ जाए। बस यही कहिएगा कि भगवान इस बार निकाल दीजिए। मतलब कि जीके का अब बता ही नहीं सकते, किसी में पूछ दे रहा है बढ़िया, किसी में नहीं पूछ दे रहा है, कि लोग झूठ भी बता दे रहे हैं कि इतना आसान पूछा था। मेरे में जो जो क्वेश्चन आया था मैंने तो ये बता दिया, और बाकी जो नहीं याद था, अब करंट अफेयर 2025 का पूछ दिया, पता नहीं क्या क्या पूछा था, एक दूती चंद वाला पूछा था, क्या पूछा था नहीं मालूम है। ठीक, तो ये रहा इसका बात। अब बात करें कि जीके के लिए किसका पढ़ें, RWA का करें या टेक्स्ट बुक का करें। तो देखिए, मैंने आप लोग ने देखा होगा मेरा वीडियो, लगभग मेरे 100 टेस्ट के आसपास कंप्लीट हो चुके थे। अब तुलना करें RWA के और टेक्स्ट बुक के, तो RWA पर जो आता है स्टैटिक जीके का 5-6 से आराम से क्वेश्चन मिल जाते हैं। अब स्टैटिक जी का मिल जाता है, जो याद रहता है वो मिल जाता है। कभी कभी देखे होंगे मेरे में 18-19 सही हो जाते हैं, कभी 12-13 होता है। तो जीके ऐसा है कि अगर आप पढ़े होंगे तो मिल जाएगा, अगर नहीं पढ़े होंगे तो नहीं मिलेगा। इसमें कोई दुआई वाली बात नहीं है। ठीक, तो जीके बस यही कीजिए। अब देखिए, किसी में पंचवर्षीय योजना से आया है, मेरे में पंचवर्षीय योजना से नहीं आया था। तो यही है कि जो जो मेन टॉपिक है, जैसे पंचवर्षीय योजना हो गया, खेल वाला हो गया, नृत्य हो गया, ये सब आप देख लीजिए। और पेपर देने से पहले बस क्या कर सकते हैं, अब तो टाइम आ गया है, जितना आप रिवीजन कीजिए, जितना आप लिखे होंगे, पढ़े होंगे, जहाँ से पढ़े होंगे, बस उसको रिवीजन कीजिए और पेपर का बढ़िया से दे के आइएगा लोग। अब बात करते हैं कि कौन सा सही है। सबका ये मतलब बहुत सारे लोगों का ये कमेंट था कि RWA का टेस्ट सही है कि टेक्स्ट बुक का सही है, मतलब RWA वाला मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो मैं बात करूं कि RWA और टेक्स्ट बुक का मैथ और रीजनिंग, मतलब कि अगर किसी पे या किए हैं तो आराम से कर लेंगे, इसलिए कि दोनों का मैथ और रीजनिंग सेम आ रहा है। अब बात करते हैं जीके का और हिंदी का। तो हिंदी जैसे कि जो पूछ रहा है, कभी तत्सम तद्भव पूछ रहा है, कभी कुछ पूछ रहा है, कभी संज्ञा पूछ रहा है, कभी सर्वनाम पूछ रहा है, कभी पत्र वाला पूछ रहा है। आप लोग देखेंगे शुरू में पत्र वाला पूछा था, तो क्या पूछ देगा क्या नहीं पूछेगा अब पता नहीं। तो बात करते हैं कि ये दोनों तो आप मतलब ये दोनों तो आप लोग कहीं से कर लेंगे, जीके और हिंदी। जीके के लिए आप लोग अभी तक जितना पढ़े हैं, या तो टेक्स्ट बुक है आपके पास, टेक्स्ट बुक का फ्री पे टेस्ट आ रहा है उसको लगाइए, या RWA का लगाए होंगे तो उसको लगाइए। और बस अब तो कुछ नया कर नहीं सकते, जो जो टेस्ट आ रहा है टेस्ट को लगाइए और उसको याद कीजिए। ठीक, अच्छा, अब कंपैरिजन करें तो दोनों में से, मतलब कि RWA और टेक्स्ट बुक से, तो दोनों में से बात करें तो RWA और टेक्स्ट बुक का हिंदी और मतलब कि मैथ और रीजनिंग ठीक है, दोनों से कर लीजिए। अब जीके के लिए, जीके अगर करना है तो आप टेक्स्ट बुक से कीजिए, थोड़ा उसका थोड़ा मतलब लेवल ठीक है, मतलब कि RWA वाला पढ़ा हुआ आ रहा है तो ज़्यादा लग रहा है, तो अच्छा लग रहा है। और बात करें हिंदी का, तो हिंदी के लिए टेक्स्ट बुक पे जो 8 मॉक टेस्ट मिला है, तो हिंदी वाला स्पेशल उसको अवश्य करके जाए। ठीक, अब बात करें मेरा पेपर कैसा हुआ, तो मेरा देखिए मैथ और रीजनिंग ठीक गया है। बात करें जीके का और हिंदी का, तो हिंदी में भी ठीक ठाक गया है, लेकिन एक पैराग्राफ जो था उसमें थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। और जीके तो कुछ समझ में नहीं आया भाई, जो पढ़ा हुआ था वो तो किए हैं, जो नहीं पढ़ा हुआ था भूल गए थे। मान लीजिए जीके जो याद होता है, जो नहीं याद हुआ याद हो, वैसे ही था। ठीक है, तो ये रहा मेरा एग्ज़ाम का रिव्यू, मतलब कि मेरा एग्ज़ाम कैसे गया, कैसे जाना है। और मेरा एग्ज़ाम हुआ था बिहार में था, मुजफ्फरपुर था। ठीक, तो आप लोग भी अपना एग्ज़ाम बढ़िया से दीजिए, अच्छे से दे के आइए, कोई टेंशन लेने की बात नहीं, जो आप पढ़े हैं बस उसी को रिवीजन करते रहिए। और बात करें कि अब क्या करें, तो वही बस रिवीजन ववीजन कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। किसी के जिसका पेपर हो गया है या जिसका पेपर नहीं हुआ, एक बार शेयर कीजिए। अगर मेरा रिव्यू अच्छा लगा हो तो कमेंट अवश्य कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।